हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे इस चैनल पे। फाइनली मैंने पार्ट 2 बनाने का सोच लिया। साइंस दैट यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, बिकॉज़ उसमें और भी कुछ पॉइंट्स छूट गए थे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। और कमेंट में मैं वो लिख दी थी, बट मुझे लगा कि नहीं, इस पर एक वीडियो बना ही देना चाहिए। तो जो पॉइंट्स छूट गए थे वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो आप इससे पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद यहाँ आ जाना। आप यहाँ देख सकते हो, ये पार्ट 2 है। ऐसा प्यार ना आपको पहले कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा प्यार इन द सेंस कि ठीक है, बोलना आसान है, बट आप जब फील करोगे ना तो आपको वो फील आ ही जाएगा। जैसे आपको लगेगा कि इतना मतलब इतना साल का जो प्यार अंदर रहा हुआ है, वो आज तक आपने मतलब किसी को नहीं दिया होगा। वो प्यार सारा उमड़ उमड़ के ऐसा लगे कि बस उन्हीं के लिए, मतलब ये सारा प्यार मैं मतलब जो अब तक रखी हुई थी, ये सारे मतलब अपने डीएम के लिए। आपको ऐसा लगे कि मैं मतलब अंदर से ही आपको महसूस होगा ये प्यार मतलब मेरे अंदर आया कहाँ से इतना ज़्यादा। फिर आपको ऐसा लगेगा ना कि मतलब कि जो जैसा आप सोचे होगे ड्रीम हस्बैंड, कि कोई ऐसा हो जिसके साथ में ये करूं, इस तरह का। तो वो सारी क्वालिटीज़ आप उनमें पाओगे। और आप बिना ज़्यादा जाने ही उनके साथ में शादी करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। यहाँ तक कि मेरे डीएम ने मुझे पूछा भी था कि तुम इतनी जल्दी श्योर कैसे हो गई हो मुझसे शादी करने के लिए। बट मुझे कुछ ऐसा उनकी तरफ से कुछ से नेगेटिव इंटेंशंस जो कभी कभी आती है ना किसी से, उस तरह की आई ही नहीं, कभी फील ही नहीं। मैं एकदम अपने अपने ही टाइप लगते थे। तो फिर मैं अपना सोची ही नहीं, मतलब आपको वैसा ही लगेगा कि आप श्योर हो जाओगे एक बार में कि हाँ, मैं इनके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप दोनों बबल फेज़ में रहोगे, तो जब साथ में रहोगे ना, तो कुछ कुछ मोमेंट्स इस टाइप के आएंगे जैसे लगेगा कि ये तो पहले हो चुका है। मतलब मैंने डीएम को एक बार बोला भी था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हमारे बीच में पहले हो चुका है। तो उन्होंने कुछ साइंटिफिक रीज़न बताया, तो फिर मैं हाँ सोची ऐसा हो सकता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा हो सकता है। और जैसे कि ऑन ऑफ सिचुएशंस तो हमेशा रहती है इस रिलेशनशिप में। तो आप मतलब कभी कभी इस हद तक आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी जब आपका बात नहीं होगा। तो आपको मतलब बीमारी सा फील होने लगे, एनजाइटी एनजाइटी हो सकता है आपको, डिप्रेशन में आप जा सकते हो। मैं अगर अपना कहूँ तो मेरा बीपी इतना बढ़ चुका था और मेरी तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब एक सप्ताह, मतलब एक सप्ताह नहीं बोलूँगी मैं, 10 से 12 दिन तक उनसे बात नहीं हुआ था। तो मेरा हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह का भी आपको हो सकता है। और भी बहुत सारी आपकी बॉडी पेन वगैरह, वो सारी चीज़ें फिज़िकल जो भी अब प्रॉब्लम्स हैं आपकी, फ़िज़िकल पेन वगैरह कुछ भी, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जैसे कि वो आपके मैस्कुलिन पार्ट ही हैं, आपका आप ही का सोल है। तो मैस्कुलिन साइड हमेशा क्या करता है ना, कि मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए हमेशा कहता है। तो वो आपको हमेशा हमेशा आपको करियर की ओर मोटिवेट करेंगे। और जैसे कि डीएम्स होते ही हैं इतने अच्छे, बिकॉज़ आप भी जानते होंगे कि उनके अंदर कोई भी आपको गलत इंटेंशंस आपके प्रति कभी दिखेगी नहीं, यहाँ तक कि किसी और के लिए भी नहीं। मतलब उनके अंदर अपने आप उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, मतलब आपने मतलब उस टाइप का पर्सन देखा ही नहीं होगा। आप उनके लुक वाइज पे नहीं जाओगे, बट उनके जो बिहेवियर है और जिस तरह से उनका लाइफ स्टाइल है, वो मतलब वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट सा लगेगा। और उनके लिए दिल से हमेशा प्यार ही प्यार, अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट निकलेगा अपने दिल से। और मेरे मतलब मैं अपना बताती हूँ, कुछ दिन भी नहीं हुआ था हम दोनों जब साथ में थे। और 100% हमारा रिलेशनशिप, हम दोनों ने कमिटमेंट नहीं दिया था एक दूसरे को, बट जो होता है ना कि फीलिंग्स स्टार्ट हो गया था दोनों का। तो मैं जब रोती थी उनसे दूर जाने का, जब भी उनसे मैं दूर जाने का सोचती थी, अपने आप रोना आ जाता था। तो वो हमेशा बोलते थे कि जो तुम चाहोगी ना वही होगा। उसका मतलब ना मैं बहुत दिन तक नहीं समझी। हाँ, अब सेपरेशन फेज के बाद में मैं अब समझी कि डिवाइन उनके थ्रू से क्या बोलना चाहते थे। वो एक चीज़ हमेशा बोलते थे, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, तुम रोती क्यों हो। तो क्योंकि भगवान
ने लास्ट में हमें ये बता ही दिया कि हमें अपने ऊपर इनर वर्क करना है, खुद को हील करना है, और लास्ट में हम खुद के लाइफ के जब क्रिएटर बन जाएंगे तो हम जो चाहेंगे हम वही मैनिफेस्ट करेंगे। तो यही चीज़ डिवाइन बहुत पहले से उनके थ्रू से बता चुके थे। और मेरा इसका बोलने का ये मतलब है, इस पॉइंट को मैं ऐड कर ही दी हूँ तो मैं ये भी बता देती हूँ कि उनके हर एक बात में कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। और आप जब ध्यान से सोचोगे ना, हाँ वो ये चीज़ किस लिए बोले थे, तो फिर तब आपको अपनी गलती का भी एहसास होगा और आपको लगे कि हाँ मुझे इस चीज़ में अपना सुधार करना है। ये थोड़ा सा मैं पॉइंट से अलग हट के बोली, बट कोई बात नहीं, आपके लिए ही है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलती हूँ। और अगर कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ गया जिसको आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो, तो पर भी आपको पता नहीं अपने ट्विन को शेयर करने में कभी आप हिचकिचाओगे नहीं। एक बार हमारे साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम थी, और मैंने उनसे ऐसा हेल्प मांगा ना जैसे कि मैं उनको कितना दिन से जानती हूँ, जबकि मैं उतना अच्छा से मिली भी नहीं थी, जानी भी नहीं थी। बट मैं उनको हेल्प चाहिए, मतलब ऐसा लगा कि कितने अपने हैं, चलिए मुझे मतलब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, मतलब इस तरह से मेरा बिहेवियर था। बाद में वही अभी बाद में मैं सोचती हूँ कि मेरा किस तरह से बिहेवियर कहाँ कहाँ पे था। मैं जब सोचती हूँ तो मुझे और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वो तो हमें घर जैसा ही फील कराते हैं ना, इसीलिए। एंड नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, हमारी ट्विन फ्लेम के लाइफ में आने से हमारी ज़िंदगी एकदम बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप एक नई दुनिया में आ जाते हो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है उन्हीं के थ्रू से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है खुद में। हाँ, मैं एक और पॉइंट भूल रही हूँ, वो भी मैं बता देती हूँ। जब भी आप अपने ड्रीम के साथ मिलोगे, बिकॉज़ दोनों में बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी रहती है जब आमना सामना होता है उसी में। बट जब फर्स्ट टच करोगे, इन केस कभी गलती से टच हो गया उनके पैर या फिर हाथ में गलती से कभी भी, तो एक आपको मतलब झटका, मतलब अलग टाइप का एक एनर्जी फ्लो करेगा आपकी बॉडी में, लगे कि कोई करंट मारने से जिस तरह से नहीं लगता एकदम बॉडी में कुछ झटका लगा टाइप से, तो वो आपको उस तरह से फील हो सकता है। ठीक है, कभी आप पता नहीं ध्यान दिए होगे या नहीं दिए होगे, बट वो ऐसा आ जाएगा आपको, मतलब अलग सा लगेगा। और उसके बाद ही वो सारे जो बबल फेज आते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट होती है हमारी, मतलब फिर वो एनर्जी एक दूसरे की तरफ पुल करते हैं दोनों। ड्रीम्स में वो आपके आ सकते हैं, मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आएंगे ही। आपको उनका फेस पूरा क्लियर दिखेगा ड्रीम में। और ये खासकर तब होगा जब आपकी अवेकनिंग होगी। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आपकी होगी, उस टाइम में वो आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इससे भी आपको पता चल ही जाएगा। थैंक यू ऑल। मुझे एक चीज़ और भी बोलना था। ये सारी यूट्यूब वीडियोस तो मैं पहले कभी बनाई नहीं हूँ, तो ये मेरा स्टार्टिंग फेज़ है। तो हो सकता है बोलने में या फिर आपको समझाने में थोड़ी बहुत मुझसे गलती हो सकती है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।